प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। ये फेमस डायलॉग कौन नहीं जानता। ये डायलॉग है फिल्म बॉबी का, जो 1973 में रिलीज हुई थी। इसी एक डायलॉग की वजह से प्रेम चोपड़ा वास्तव में एक आइकॉनिक विलन बन गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म लाइफ में विलन का किरदार निभाने वाले प्रेम चोपड़ा के रियल लाइफ में विलन कौन है? वो कहते हैं ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती भी वहीं डूबी जहां पानी कम था। यह कहावत प्रेम चोपड़ा के जीवन में चरितार्थ हुई थी। प्रेम चोपड़ा कैसे आइकॉनिक प्रेम चोपड़ा बने और इतनी धोखेबाजियों के बाद आज किस हाल में जी रहे हैं जिंदगी, सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो में, तो कृपया अंत तक बने रहें। नमस्कार, फिल्मी तराना चैनल के एक और बेहतरीन एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह से हिंदी सिनेमा में नायकों ने नाम कमाया है, उसी तरह एक से बढ़कर एक दिग्गज खलनायकों ने भी दर्शकों के बीच पहचान बनाई है। प्रेम चोपड़ा उन्हीं में से एक हैं। वह भी बॉलीवुड के उन टॉप के कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने विलन के किरदार से खूब सुर्खियां बटोरी। फिल्मों में उनके डायलॉग्स भी काफी मशहूर रहे हैं। दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा का जन्म 23 सितंबर 1935 को लाहौर में हुआ था। ये तो सब जानते हैं कि उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में बंगाल उड़ीसा में अखबार भी बेचा है। एक्टिंग का शौक था तो बंबई आ गए और फिल्मों में संघर्ष के साथ एक नामी अखबार में काम भी करने लगे। प्रेम चोपड़ा को पहला मौका 1960 में आई फिल्म मुड़ मुड़ के ना देख में मिला। इसमें हीरो भारत भूषण थे। इसी साल उन्होंने एक पंजाबी फिल्म चौधरी करनैल सिंह भी की, जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। लेकिन उनकी नजर हिंदी फिल्मों पर ही टिकी थी। उनके खलनायक बनने का किस्सा भी दिलचस्प है। बॉलीवुड में प्रेम चोपड़ा का नाम एक ऐसे अभिनेता के तौर पर लिया जाता है जिन्होंने खलनायकी को नया आयाम देकर दर्शकों के बीच अपनी खास पहचान बनाई। प्रेम चोपड़ा अपने 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर हैं। भारत विभाजन के बाद उनका परिवार शिमला आ गया और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहीं से पूरी की। इसके बाद उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा पूरी की। इस दौरान वह अपने कॉलेज में अभिनय भी किया करते थे। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रेम चोपड़ा ने निश्चय किया कि वह अभिनेता के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाएंगे। हालांकि उनके पिता चाहते थे कि वे डॉक्टर बने, लेकिन उन्होंने अपने पिता से साफ शब्दों में कह दिया था कि वह अभिनेता बनना चाहते हैं। अपने सपने को साकार करने के लिए वह 50 के दशक में अंतिम वर्षों में मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद प्रेम चोपड़ा को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अपने जीवन यापन के लिए वे टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्कुलेशन विभाग में काम करने लगे। इस दौरान फिल्मों में काम करने के लिए वे संघर्ष करते रहे। इस बीच उन्हें एक पंजाबी फिल्म चौधरी करनैल सिंह में काम करने का अवसर मिला। वर्ष 1960 में प्रदर्शित यह फिल्म टिकट खिड़की पर सुपरहिट हुई और वह दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाने में कुछ हद तक कामयाब हो गए। वर्ष 1964 में बनी प्रेम चोपड़ा की एक अहम फिल्म वो कौन थी प्रदर्शित हुई। राज खोसला के निर्देशन में बनी मनोज कुमार और साधना की मुख्य भूमिका वाली रहस्य तथा रोमांच से भरी इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा खलनायक की भूमिका में दिखाई दिए। फिल्म सफल रही और वे हिंदी फिल्मों में खलनायक के रूप में कुछ हद तक अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए। वर्ष 1965 में प्रेम चोपड़ा की एक महत्वपूर्ण फिल्म शहीद प्रदर्शित हुई। देशभक्ति के जज्बे से परिपूर्ण इस फिल्म में उन्होंने अपने किरदार से दर्शकों का दिल जीत लिया। इसके बाद उन्हें तीसरी मंजिल और मेरा साया जैसी फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिला। इन फिल्मों में उनके अभिनय के विविध रूप देखने को मिले। वर्ष 1967 में प्रेम चोपड़ा को निर्माता एवं निर्देशक मनोज कुमार की फिल्म उपकार में काम करने का अवसर मिला। जय जवान जय किसान के नारे पर बनी इस फिल्म में उन्होंने मनोज कुमार के भाई की भूमिका निभाई। उनकी यह भूमिका काफी हद तक ग्रे शेड्स लिए हुए थी। इसके बावजूद वह दर्शकों की सहानुभूति पाने में कामयाब रहे। फिल्म उपकार की कामयाबी के बाद प्रेम चोपड़ा को कई अच्छी और बड़े बजट की फिल्मों के प्रस्ताव मिलने शुरू हो गए, जिनमें अराउंड द वर्ल्ड, झुक गया आसमान, डोली, दो रास्ते,
पूरब और पश्चिम, प्रेम पुजारी, कटी पतंग, हरे रामा हरे कृष्णा, गोरा और काला और अपराध जैसी फिल्में शामिल थीं। इन फिल्मों में उन्हें देवानंद, राज कपूर, राजेश खन्ना और राजेंद्र कुमार जैसे सितारों के साथ काम करने का अवसर मिला और वह सफलता की नई बुलंदियों पर पहुंच गए। वर्ष 1973 में प्रदर्शित फिल्म बॉबी प्रेम चोपड़ा के लिए उनके सिने करियर का माइलस्टोन साबित हुई। बॉलीवुड के पहले शोमैन राज कपूर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में वह एक मवाली गुंडे की एक छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए। इस फिल्म में उनका बोला गया यह संवाद, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा, दर्शकों के जहन में आज भी ताजा है। वर्ष 1976 में प्रदर्शित फिल्म को अनजाने प्रेम चोपड़ा की एक और अहम फिल्म साबित हुई। अमिताभ बच्चन और रेखा की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन के दोस्त की भूमिका निभाई थी। अपने दमदार अभिनय के लिए वह सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किए गए। वर्ष 1983 में प्रदर्शित फिल्म सौतन प्रेम चोपड़ा अभिनीत महत्वपूर्ण फिल्मों में शुमार की जाती है। श्रवण कुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में राजेश खन्ना, पद्मिनी कोल्हापुरी और टीना मुनीम ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। इस फिल्म में उनका संवाद, मैं वो बला हूं जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूं, आज भी दर्शकों की जुबान पर है। प्रेम चोपड़ा के सिने सफर में उनकी जोड़ी मशहूर निर्माता निर्देशक देवानंद, मनोज कुमार, राज कपूर, मनमोहन देसाई और यश चोपड़ा के साथ काफी पसंद की गई। प्रेम चोपड़ा ने 4 दशक लंबे अपने सिने करियर में तकरीबन 400 फिल्मों में अभिनय किया है। प्रेम चोपड़ा हमेशा कहते हैं कि उनका सिर्फ एक भाई है और एक बहन, जबकि प्रेम चोपड़ा के 2 और भाई हैं। तो फिर प्रेम चोपड़ा ऐसा क्यों कहते हैं, आइए जानते हैं। दरअसल ये बात 80 के दशक की है। प्रेम चोपड़ा ने दिल्ली में एक बंगलो खरीदा था जिसे उन्होंने अपने पिता के नाम पर लिया था और उस बंगलो को पिता को रहने के लिए दे दिया था। उनके पिता के साथ एक भाई को रहने को कहा था और उसे दिल्ली में जॉब भी दिला दी थी। उस भाई ने बाप को बरगला कर वो घर अपने नाम करवा लिया था और उसी के दूसरे दिन उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उस घर में जब इनकम टैक्स रेड पड़ी तो चोपड़ा के भाई ने सीधा प्रेम चोपड़ा पर नाम डाल दिया कि ये घर तो उन्होंने मुझे गिफ्ट में दिया है। ऐसी ही धोखेबाजी उनके एक और भाई ने मुंबई में की थी। प्रेम चोपड़ा के नाम 2 फ्लैट थे जिसे उन्हें बिना बताए फर्जी कागज बनवाकर बेच दिए थे। ऐसी हरकतों के बाद प्रेम चोपड़ा ने उन दोनों भाइयों से रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ दिया था। प्रेम चोपड़ा हाल फिलहाल 87 साल के हैं और अब भी फिल्म फंक्शंस और पार्टीज में एक्टिव रहते हैं। पत्नी और बच्चियों सहित दामाद भी उनका ख्याल रखते हैं। कैसी लगी प्रेम चोपड़ा के बारे में दी गई जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही रोचक अनकही अनसुनी बातें अपने चहेते कलाकार के बारे में जानने के लिए जुड़िए फिल्मी तराना चैनल के साथ। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।